आप लोग को गुड मॉर्निंग। देखिए बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको वर्ल्ड नेहरू काल के बारे में पढ़ा दिए थे। नेहरू काल के बारे में इससे पहले क्लास में आपको पढ़ा दिए थे। नेहरू पीरियड हम आपको कंप्लीट बता दिए थे क्या होता है नेहरू पीरियड। ठीक है, आज उसके आगे पढ़ाना है, नेहरू पीरियड के आगे पढ़ाना है। देखो आज हम लाइट भी ठीक करा दिए। आज लाइट हम ठीक करा लिए हैं, खूब बढ़िया। आगे 2 लाइट मार दिए हैं। अब तुम देखोगे भभकेगा आदमी, अब गड़बड़ नहीं होगा। अब 2 ट्यूबलाइट मार दिए हैं आगे। अब इसमें पूरा ठीक है ना। हाँ चलिए, अब हम इससे पहले क्लास में जो हम आपको बताए थे IC 814 IC, अरे गोर नहीं रे बैल कहीं का, सारा खेल लाइट का है, आगे लगवा दिए हैं। IC 814 जो विमान हाईजेक हुआ था उसको हम लोग समझते हैं। देखिए नेपाल कहाँ गया। देखिए भाऊ, चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक विमान दुर्घटना हुआ हमारे यहाँ, हाईजेक हुआ। दुर्घटना तो नहीं कहेंगे, हाईजेक हो गया। वो काठमांडू से हाईजेक हो गया। काठमांडू नेपाल में है और नेपाल से हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजेक हो गया। एयर इंडिया का जहाज हाईजेक हो गया। समझ गया कि नहीं आ गया? एयर इंडिया का जहाज हाईजेक हो गया। अब समझो ध्यान से, ये जहाज कैसे हाईजेक हुआ। अब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। तालिबान वाले, अफगानिस्तान में जो तालिबान वाले थे, तो तालिबान वाले जो थे वो इधर थे अफगानिस्तान में थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जो थे सब, उन्होंने लाहौर से फ्लाइट पकड़ा और पाकिस्तान क्या किया, उनको हथियार चेकअप नहीं किया बल्कि बैग में हथियार छोड़ दिया। उनके बैग में हथियार छोड़ दिया, बैग में ही हथियार छोड़ दिया। ये चले गए कंधार, हथियार लेके चले गए कंधार। कंधार कह रहे हैं काठमांडू। काठमांडू में जब ये पहुंचे तो काठमांडू एयरपोर्ट को ये लगा कि ये लोग लाहौर एयरपोर्ट से तो आ ही रहे हैं, अब इनकी दोबारा सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए। दोबारा सिक्योरिटी पहले नहीं चेक होती थी, एक ही एयरपोर्ट से दूसरे में जाएंगे तो सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए, तो इसलिए वो यहीं रह गए। और यहां से भारत में एक जहाज आ रही थी एयर इंडिया की। एयर इंडिया की जहाज में वो लोग बैठ गए। एयर इंडिया के जहाज में जब वो लोग बैठ गए तो उनको इजीली एक्सेस मिल गया, क्योंकि काठमांडू को लगा कि ये लोग तो पहले से एयरपोर्ट में हैं, जब लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से तो चेक होकर ही आ रहा होगा, इनको क्यों चेक किया जाए। और उसे अंदर अंदर हथियार लेके एयर इंडिया के जहाज में बैठ गए। अब एयर इंडिया की जो जहाज थी वो दिल्ली के लिए चली। जब हवा में आई, जैसे नेपाल का एरिया क्रॉस की उड़ गई, तो इन्होंने हथियार निकाले और हाईजेक कर दिया जहाज को हाईजेक कर दिया। एक व्यक्ति था जिसकी नई नई शादी हुई थी, एक 2 हफ्ते शादी की हुए रहे होंगे। वो लोग घूमने गए थे, हनीमून पे गए थे बेचारे नेपाल। रिपन कटियार नाम था उसका। उसकी वाइफ के सामने उसको चाकू मार दिया सब। यहाँ चाकू मारा सब ना, 2 घंटे बाद बेचारे की मृत्यु हुई थी, पूरा ब्लड गिर के, ताकि तड़पते रहे सब लोग, देखे कोई इंसान कुछ कर ना सके। रिपन कटियार, समझ गया कि नहीं आ गया? रिपन कटियार जो था बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और पूरा विमान हाईजेक कर लिया और कहा कि इस विमान को तुम लाहौर ले चलो। इस विमान को तुम कहां ले चलो? लाहौर ले चलो। तो उन लोगों ने कहा कि लाहौर तक का फ्यूल नहीं है। पायलट इतना समझदार था कि पायलट ने कहा कि लाहौर नहीं जा सकती है, उतना फ्यूल लेके नहीं भरा गया है। तो कहा कि कितना भरे हो? तो कहा कि अमृतसर तक जा सकता है, अमृतसर के बाद फ्यूल लेना पड़ेगा। तो इस जहाज को अमृतसर में रुकवाया गया। अमृतसर में जब ये जहाज रुका तो अमृतसर में जहाज 2 घंटे तक रुका। भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी, उस समय के भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी या सुरक्षा में लगे लोग, उन लोगों ने यहां कुछ नहीं किया 2 घंटे तक। 2 घंटे तक इस जहाज में फ्यूल नहीं भरे। जानते हैं क्यों बैल साहब? उनका कहना था कि पायलट कह रहा था कि फ्यूल नहीं है। अरे भैया, पायलट के खोपड़िया पे बंदूक तल्ले है और वो झूठे बोल रहा है ATCC, वी हैव नो फ्यूल, प्लीज रिफ्यूल, प्लीज रिफ्यूल। वो क्या कह देगा, ए फ्यूल है, ये आतंकवादिया की वजह से ना हम बोले हैं कि फ्यूल नहीं है। विशुद्ध बैल सब कुछ नहीं किया सब। अरे बैला सब तो चुपचाप काठमांडू एयरपोर्ट पे फोन करता सब कि जहाज में पहले कितना फ्यूल था और कितना फ्यूल बाद में भरा गया। समझा? उस समय कॉकपिट खुल जाता था। 1999 की बात है, 1999 की बात है, कॉकपिट खुल जाता था। कॉकपिट को बना गया 2001 के हमला के बाद, कॉकपिट को लॉक करने की व्यवस्था रखा गया। समझ गया? अब बताइए, 2 घंटा तक जब फ्यूल नहीं भरा गया तब आतंकवादियों को डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब। ये बताओ, 2 घंटे तक जहाज में फ्यूल नहीं भरा। अरे फ्यूल भरने के बहाने आता, ध्यान से समझो, फ्यूल भरने के बहाने आता, जब जहाज खड़ी रहती है ना तो उसका AC बंद कर दिया जाता है। हालांकि जैसे पटना जैसे एयरपोर्ट में, पटना एयरपोर्ट तो है नहीं, उस तरह एयरपोर्ट के नाम पे धब्बा है, वो एक तरह का समझो बस अड्डा है। समझा गया कि नहीं? पटना एयरपोर्ट नहीं, बस अड्डा है। उससे अच्छा पटना का बस स्टैंड है। पटना एयरपोर्ट से अच्छा पटना का बस स्टैंड है। अभी बन रहा है, रनवे नहीं बन रहा। मेन चीज रनवे होता है, वो तो बन ही नहीं रहा, बस अड्डा बन रहा है वहां पे। लेकिन पटना एयरपोर्ट के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। हम तो बहुत एयरपोर्ट पे गए, लेकिन हमको बहुत अच्छे, चाहे वो CISF के जवान हो या फिर सिक्योरिटी में लगे हो, चेकिंग में लगे हो, या फिर जो भी स्टाफ हो, या फिर कैटरिंग में हो, हर तरह का हमको सबसे अच्छा पटना एयरपोर्ट पर लगता है। घर में बैठे हम, बहुत सही लगता है। कम भी है, भागा दौड़ी भी कम है। अब समझो ध्यान से, वहां पे बड़े एयरपोर्ट पे क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे, कि जहाजों का इंजन जो होता है वो तो बंद ही होता है। जहाज में एक एक्स्ट्रा इंजन होता है जिसे APU कहते हैं, जिससे वो AC चलाता है। बट वो APU बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है, तो AC चलाने के लिए जहाज में अलग से AC की सप्लाई दी जाती है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप उतरिएगा ना तो पायलट AC बंद कर देगा।
तो नीचे से धोधर एगो एसी का हवा छोड़ेंगे, सब ठंडा हवा। तो एसी नहीं चलेगा, लेकिन एयरपोर्ट से ही एक पाइप आई रहेगी जो जहरिया में जोड़ देगा, खूब ठंडा हवा छोड़ेगा। तो जब तक आप दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं ना, जहाज उड़ नहीं रही है, तब तक आपको ठंडा हवा एयरपोर्ट के माध्यम से आएगा वहां से। अभी बताओ मित्रों, आप बताओ कि उस ठंडे हवा में बेहोशी का हल्का सा गैस मिला के अगर हम लोग छोड़ देते तो उस जहाज में आदमी भी बेहोश हो जाता, कॉकपिट में पायलट भी बेहोश हो जाता, और आतंकवादी चचा वो भी बेहोश हो जाते, चाचा भी बेहोश हो जाते। लेकिन ना हमारे पता नहीं यूपीएससी सिलेबसवा कैसे डिजाइन कर रही है, उस समय के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे वो लोग भांग पी के सुतल था। 2 घंटा तक जहाज रुकी रही अमृतसर एयरपोर्ट पे, कोनो कुछ नहीं किया। हालांकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्या करे, तो अधिकारियों का चीज है। चंट आदमी होना चाहिए, चंट। कॉकपिट जहां पायलट बैठता है उसको कॉकपिट कहते हैं। बकलोलवा पूछ रहा है कॉकपिट क्या होता है, जिसमें पायलट बैठता है, जो पायलट का एक अलग खोप दिया गया रहता है, वो खोप में जाके पायलट बैठता है, उसी खोप को कहा जाता है ना कॉकपिट। तो छोटा होता है कोहबर चुकी एकदम, उसी खोपवा को कहा जाता है कि कॉकपिट है। उसमें पायलट बैठता है, 2 सीट पे होता है, एक ट्रेनिंग पायलट के लिए होता है जिसे जंप सीट कहते हैं। समझ गया? आगे बढ़। अरे सिंपल था यार, कोई दम लगाने की बात ही नहीं थी। कर रहे आप होते तो क्या होते, जो हम बता रहे हैं हम वही करते। इसमें दम लगाने की बात क्या है, जब एयरपोर्ट पे जहाज, हमारा एयरपोर्ट है, हमारे रनवे पे उतर चुका है, उनके बाप की हिम्मत जो जहाज दोबारा लेके उड़ जाएगा। शर्म की बात देखो, शर्म की बात। अमृतसर एयरपोर्ट से वो जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर। अमृतसर एयरपोर्ट से जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर, और लाहौर में तेल भरवा लिया, लाहौर में तेल भरवा लिया। उसके बाद कहा गया कि अब चलते हैं अफगानिस्तान। तो कहा गया ना, अफगानिस्तान में बिजली नहीं है, रात में वहां जहाज नहीं उतरती है। सोचिए 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी, 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी। तो जहाज को ले गया दुबई। कहां ले गया? दुबई। तब भारत के लोग कह रहे हैं दुबई सरकार से, मुझे कमांडो कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। कमांडो कार्रवाई देगा दुबई, कमांडो कार्रवाई की अनुमति। एयरपोर्ट पे बम धमाका हो जाएगा, उसका एयरपोर्ट तबाह हो जाएगा, 2 दिन तक एयरपोर्ट बंद रहेगा, उसको कितना लॉस होगा। काहे को देगा कोई कमांडो करने की तैयारी? आपके यहाँ 2 घंटा बैठल था, आपके यहाँ के अधिकारी लोग सुतल थे, लोग भांग पी के। भारत को अंग्रेजों से ज्यादा खतरा, अपराधियों से ज्यादा खतरा भारत के अधिकारियों से है। भारत को जितना मुगलों ने नहीं लूटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना अपराधियों ने नहीं लूटा, उतना ज्यादा इन अधिकारियों ने लूट लिया। समझ में कि नहीं आ गया? एकदम लूट लिया। समझ, आंठ में रहता है, आंठ में। सर उस टाइम सब नींद में था, सब अधिकारी सब। हाँ बाबू, पता नहीं कहां था सब सोचा तूने। अब यहां से बात जब सुबह हुआ तो ये जहाज चली गई कंधार। अब जहाज को ले आके पार्किंग में खड़ा कर दिया अफगानिस्तान में। अब उसके बाद होता है तांडव शुरू। अफगानिस्तान में खड़ा कर दिया जहाज को और कहा कि जितने खूंखार आतंकवादी भरे हैं दिल्ली के जेल में उन्हें छोड़ा जाए। और उन लोगों ने भारत से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया, दिल्ली से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। अब आप बताओ, खूंखार आतंकवादियों को दिल्ली से इन ससुरों ने छुड़वा लिया और हम लोग छोड़ दिए। और ताजुब की बात जानेंगे, अजीत डोभाल साहब गए थे। जो अजीत डोभाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, यही गए थे आतंकवादी सबको वहां नेगोशिएशन कर रहे थे। धन्य प्रभु, छोटी सी काम थी, बेहोश करना था आतंकवादियों को। अब अगर कुछ बोल दीजिएगा तो आप 2 मिनट के अंदर देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। मसूद अजहर को छुड़वाया गया, और हटा दो तो पूरा जहर था। वो आतंकवादी का नाम मसूद अजहर, अजहर में हटा दो जहर हूं, हटा दो तो जहर हूं। हाँ अजहर, हमारे 2 दोस्त था सब, एक का नाम था अजहर। वो कहता था कि मेरे में हटा दो तो पूरा जहर हूं। अजहर जो था, अजहर, अजहर कहता था हटा दिए ना तो मैं पूरा जहर हूं। और उसका एक भाई था अशरफ, अशरफ अजहर का भाई था अशरफ, अशरफ। अब ध्यान से समझो, ई ससुरा कहता था एक से एक था सब यहाँ पे, कहता था मेरे में से हटा दो तो पूरा जहर हूं। आई कहता था जो हुआ अशरफ का, मतलब जो हुआ अशरफ का वो हुआ बेमसरफ का, वो हुआ बेमसरफ का। बेमसरफ मतलब बिना काम का चीज, नहीं कहता है बेमसरफ की चीज लेके चलो। उर्दू में ना बिना काम की चीज को बेमसरफ कहा जाता है, नहीं कहता है बेमसरफ की चीज है, फालतू की चीज है। तो कहेगा जो हुआ अशरफ का वो हुआ बेमसरफ का। अब बड़का भाई था, वो कहता जो है हटा दो तो पूरा जहर हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हम लोग कितना। आप बताओ मित्रों, क्या भारत से गलती हुई थी कि नहीं? आप बताओ, क्या उस समय गलती हुई थी कि नहीं? आतंकवादियों को जेल में, अच्छा जेल में से जब छोड़ा गया, अरे बैल बुद्धि वाले उस समय के अधिकारी सब पता नहीं किससे किससे बात कर रहे थे। अजीत डोभाल साहब, उनसे मिलते हैं हम कभी तो पूछते हैं क्या हो गया था वो आपको उस टाइम, क्या कर रहे थे? अगर अधिकारियों को छोड़ना ही, आतंकवादियों को छोड़ना ही था, हालांकि हम अधिकारी बोल दिया आतंकवादी की जगह पे। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग चीज है दोनों में, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है दोनों, अलग अलग चीज है, डिफरेंस है दोनों, अलग अलग चीज है। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार हैं, लेकिन दोनों देश के लिए खतरा है, दोनों देश के लिए खतरा है सर दोनों देश के लिए क्या है खतरा है सर? अगर किसी आदमी को मारना है सपोज करो, तो हम आपको बताते हैं सिंपल से उन आतंकवादियों को दिल्ली एम्स में भेजना चाहिए और डॉक्टरों को कहना चाहिए एक कोनो ना कोनो ऐसा काम करो कि 6 महीना में निपट जाए। चाहे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, एम्स में नहीं,
बाप रे बाप, ऐसा नहीं सब प्राइवेट अस्पताल है सब जिसमें मरीज गया तो मार डालेंगे सब वहां पे। अरे उसका कोनो ना कोनो कोई सिस्टम हिला देता सब। शरीर में पास मिनीमाता नाम का एक बीमारी होता है, पारा चढ़ा दो, आज नहीं दोगे, पारा दे देंगे तो 6 महीना बाद उसका असर करेगा। चढ़ा दो पारा, भेज दो, देखिए मैं तो फिट हूं, मैं फिट हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सचुरा तूने ले जाकर थाली में सजा के दे दिया सब। उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों ने संसद पर हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने पुलवामा पे हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने ताज होटल पे हमला कराया। किस मुंह से कहेंगे कि हम लोग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है? हाँ, बंधक बना लिया। इजराइल के यहां 7 अक्टूबर को लगभग 100 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया है। 100-200 लोगों को इजराइल के हमास ने बंदी बना दिया। क्या इजराइल घुटने पे टेका कि नहीं मेरे बंदियों को छोड़ दो, हमको क्यों बंदी बनाए? मार के तहस नहस कर दिया इजराइल यहां पर। और हमारे यहां इजराइल से सीखो, कब सीखबो हो? नहीं समझे? अरे कुछ नहीं करते सब ना। उन आतंकवादियों को 2 दिन तक मेरी बहनिया के पास समझाने के लिए दे देते सब। गारंटी पागल करके ना भेजती तो कहता पागल हो जाती, पगला गया रहता सब वहां पे। उतरता तो कंधार में भागो, अकेले पागल कर देती उसको। नहीं समझे? एकदम पगला जाते सब। मेरी बाबू बाबू कहीं कौन थी, एकदम पागल कर दी हमको, एकदम समझ जाता वहां पर। सर आपकी बहन कुछ कर देगी, करेगी आपको तब। अरे भाई बहन का झगड़ा निपटा जाएगा, हम लोग, आप लोग हैं लोग। वो बहन खतरनाक है तो सब कम खतरनाक है सब। वो कहीं कौन चीज करेंगे लोग यहाँ पे। बहन खतरनाक तो भाई खतरनाक नहीं है। इसी में से 2-4 एकदम खतरनाक खतरनाक छाट के कहेंगे निपटो तो। चलिए सर उस टाइम आपकी बहन थी, भोगबे करेगी, तभी तो ये सब कांड हुआ। भारत में कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है जिस वजह से भारत को ना इतनी तकलीफ हो रही है। कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है इस पृथ्वी पर, इस भारत में, तभी महंगाई, बेरोजगारी, भूकंप, कोरोना, ये दुष्ट आत्मा। और आप समझ रहे हो दुष्ट आत्मा कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपकी बहन के हिसाब से तो 1999 में देश आजाद ही नहीं हुआ था। हाँ ये भी बात है, मेरी बहन के हिसाब से तो उस समय देश ही आजाद नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरी बहनिया सन की उसको छोड़ दो तुम लोग, यहाँ पर हम लोग आतंकवादियों को छोड़ दिए। अच्छा एक बात बताओ, जानते हैं, और उस जहाज में एक आतंकवादी था, उस आतंकवादी का नाम था अब्दुल मोमिन। अब्दुल मोमिन, अब्दुल मोमिन। अब इत्तेफाक देखो उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। एक आतंकवादी का नाम था मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल मोमिन। अब इतने आतंकवादियों का नाम हम कहां से याद रखेंगे, उन सबका नाम भी बड़ा बड़ा होता है। तो सबसे इजी नाम था अब्दुल मोमिन का। तो अब्दुल मोमिन का तो हम एक दिन बोल दिए कि अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया, तो सब हमारे खिलाफ हो गया सब कि इसने देखो बदनाम कर रहा है, बदनाम कर रहे हैं। अच्छा भैया अगर हम बदनाम कर रहे हैं तो ये अजमल कसाब नाम कर रहे हैं, तब ओसामा बिन लादेन नाम कर रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर नाम कर रहे हैं, अब्दुल मोमिन नाम कर रहे हैं। हमको कहता है कि अब्दुल को बदनाम कर, अरे उसका नमूने था ससुरा अब्दुल मोमिन, तो उसको हम कौन सी बोलेंगे? इसको हम क्या ओम प्रकाश बोलेंगे? अरे नाम ही है उसका अब्दुल मोमिन, तो उसको हम अब्दुल ना कहेंगे? तो कहा कि बदनाम कर रहा है, इसको बदनाम कर रहा है। ना ना ना, पता नहीं कहिया का नाम भाई लेकिन कर। हाँ अरे दुनिया, हम तो भाई आपको बताते हैं, देखो हम धार्मिक चीजों से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब भी आदमी कभी खुदा से दुआ मांगता है तो खुदा के दुआ में हम एक बात जरूर बोलते हैं, या खुदा आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस दुनिया में ईसाइयों को, यहूदियों को, सिखों को, पारसियों को, जैन को, सारे मजहब को भेजा, वरना हम लोग आज कहां रहते। लोग ये ईसाई यहूदी नहीं रहते तो हम लोग ऊंट घोड़ा पे चल रहे होते। आज जहाज देखिए, मोबाइल देखिए, कंप्यूटर देखिए, हम लोग यूज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया है, हम लोग यूज कर रहे हैं, बनाए तो वही है सब। हाँ न तो आपको क्या लगता है हम लोग लाइव पढ़ा पाते हैं? नहीं, हम लोग तो बहसबाजी में बर्बाद कर। हमारे यहाँ पहले से एक विमान था रामर उड़ के आया था, तो उड़ाओ भाई उसी को, काहे लिए बोइंग वाला उड़ रहे हो? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया अब्दुल मोमिन इस आतंकवादी के चक्कर में। अभी जो जहाज था, इस जहाज का जो कॉल साइन था, कोड था IC814। IC814। सर आप गुरुद्वारा गए भाई, देखो गुरुद्वारा अलग चीज हो गई, वो मानवता दुनिया में। अगर गुरुद्वारा में जाके देखो, IC814 जो जहाज है वो एयर इंडिया के जहाज का कॉल साइन था, IC814। IC814 सब जहाज का अपना अपना होता है। आप जब जहाज से जाइएगा तो उसका अलग अलग कॉल साइन होता है। अब हम ही लोग को देखो, कोनो जहाज, अब ये भी कौन सा जहाज का है उनको बताते हैं हम, जहाज का कॉल साइन, वेयर इज कॉल साइन? हाँ, पटना आने के लिए जहाज का कॉल साइन अभी है इंडिगो 6E5641। तो हर जहाज का अपना कोड होता है, ऐसे ऐसे करके जहाज होते हैं सर। तो उस समय जो जहाज आ रही थी उस जहाज का नाम था IC814। IC814। आगे बढ़े, चलिए। तो अब आप लोग को IC814 समझ में आ गया, IC814 समझ में आ गया, ठीक है। आप बताओ बाबू, हम बदनाम कर रहे हैं? हाँ हम बदनाम कर रहे हैं इन लोग को, बताओ। हकीकत कड़वा होता है वो अलग बात है, हम बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों ने तो तू ताके रद्द कर दिया, इन लोगों को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, जिसको जहां तक आके तहलका मचा के। अरे भाई आप एक बात बताओ, दुनिया में अगर युद्ध ही लड़ना है ना, तो देखो इजराइल ने कितने लोगों को मारा? 40,000 लोगों को मारा, लेकिन इजराइल ने मारा। कोई ये नहीं कहेगा कि यहूदियों ने मारा, इजराइल ने मारा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने लाश बिछा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में लाश बिछा दिया, रूस यूक्रेन में लाश बिछा दिया। यहाँ पे कहीं आतंकवाद वाली बात नहीं आती है। इस ससुरा सब दू को मारेगा सब, कौन सी आतंकवादी बन जाएगा सब? अरे धार्मिक चीज को साइड रखो यहाँ पर। चलिए, केवल
आगे बताते हैं। IC-814 हाईजैक खत्म हो गया, समझ में आ गया। बड़े जहाजों को जब किडनैप किया जाता तो हाईजैक कहते हैं। अभी एक तो कोई इंडिगो की फ्लाइट जो बनारस जा रही थी, कहां जा रही थी, उसमें कोनो झूठे हल्ला कर दिया। बनारस की कहां जा रही थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे बनारस जा रही थी। तो बनारस जाने वाली एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट थी, उसके बाथरूम में, जो बाथरूम होता है, किसी भी बाथरूम में तो कैमरा नहीं होगा, अंदर तो कैमरा वैसे भी नहीं रहेगा। तो बाथरूम में ना एक लेटर मिला, पर्ची, जिसमें लिखा कि इस जहाज में बम है, मैं इसे उड़ा दूंगा। अब आनंद फानंद में उस जहाज को साइड में ले जाया गया, एकदम बीच में तो नहीं रखेंगे, भड़केगा तो ससुरा और जहाज को डिस्टर्ब कर, साइड में, और इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराया गया। सारे लोगों को निकाला गया। 3 से 4 घंटा लगा। जहाज को पूरा फाइनली चेक किया गया, एक एक कोना कोना। बाद में कहा गया नहीं, ये धमकी थी। ये क्या थी? धमकी थी। बताइए, ये कोई बात है? अजीब अजीब काम करते हैं सब। तो ये हमने समझा दिया। नेपाल, हालांकि नेपाल ससुरा जहाज से जाइएगा तो बस एक त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू का ही सेफ है, बाकी सब तो एयरपोर्ट छोटे छोटे हैं सब। यहाँ का एक पोखरा एयरपोर्ट है, पोखरा तो खैर ठीक है, वहां पे तो एक दुर्घटना भी हो गया था। एक लुकला एयरपोर्ट है, बाप रे, नेपाल का ससुरा पैदल चल जाए लुकला एयरपोर्ट पे, कौन ना जाए वहां पे, इतना खतरनाक है। लुकला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। IC-814 हाईजैक अगर खत्म हो गया तो हम अब आगे बढ़ते हैं पुनर्जागरण के लिए। किस पे बढ़ते हैं? ये अजहर और अशरफ समझ में आ गया? अजहर और अशरफ समझ में आ गया? ये तो हमारे दोस्त थे सब, समझ गया। हमारे जितने सर्कल में दोस्त थे सब, उन सारे दोस्तों के सरदार हम ही थे, और सब लोग मिल के तांडव करते थे। लोग बचपन में सब लोग मिल के तांडव करते थे। अरे ना उस समय प्रॉपर बिजली रहती थी कि फिल्म देखे आदमी, ना उस समय मोबाइल इंटरनेट था कि टाइम पास हो। तो आदमी करे तो क्या करे, बानर जैसा लाइफ हो गई थी। जेने जाइएगा दूर मार होते रहिएगा, और तांडव होकर रह जाता था। और सबके घर वाले समझाते थे कि इस लड़का के साथ रहो। हमारे बारे में कहते थे कि कितना सीधा लड़का है। उनको पता नहीं था कि उनके पूरे गैंग का सरदार हम ही है। और कहते थे सीखो इससे, कुछ सीखो। हम कहते, और मने मन हंसता था, अरे भैया यही सरदार है हम लोग के गैंग का। इंटर के बाद जब हम लोग पढ़ने के लिए बाहर गए तो मोहल्ला वाला सब खुशी मनाया था कि गया सब यहां से, एकदम खुश था सब, एकदम कि बाप रे बाप, आफत यहां से चला गया, एकदम खुश था सब। और अभी बेचारे लोग याद करते हैं, कभी लौट के भी आ जाओ यार, अब इतना भी दूर जाने की क्या जरूरत। अब जिंदगी में इतना ना आदमी व्यस्त हो गया, कभी सोचता है कि लौट के आए लोग, कभी लौट के हम आएंगे तो किसी और को फुर्सत नहीं, एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम पुनर्जागरण को देखते हैं। किसे देखते हैं? पुनर्जागरण। क्या देखेंगे हम लोग? पुनर्जागरण, रेनेसा, अंग्रेजी में कहेंगे रेनेसा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण या रेनेसा कहेंगे। क्या होता है? क्या होता है बाबू पुनर्जागरण, बताइए। रेनेसा, पुरानी परंपराओं को, पुरानी रूढ़िवादी रीति रिवाजों को। सर सभ्यता छोड़ दिए? सभ्यता तो पढ़ाए थे हम आप लोग को। सभ्यता है क्या इसके बाद? एंशिएंट हिस्ट्री में तो सभ्यता पढ़ाए थे। देखिए तो बाबू, सभ्यता आप लोग का मटेरियल में है, सभ्यता तो हम पढ़ाए भी थे। विश्व इतिहास, रीति रिवाज का, तो चलिए हम पढ़ाई देते हैं। तो आपको सभ्यता पढ़ाना है? सभ्यता पढ़ाना है तो सभ्यता ही पढ़ा देंगे जी। सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता अपने रसायनों के लिए प्रसिद्ध थी। एंशिएंट हिस्ट्री में मिस्र की सभ्यता देखते हैं पहले। तो मिस्र की सभ्यता किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? रसायनों के लिए थी। मिस्र के सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा डेवलप थे। मिस्र जो था वो नील नदी के किनारे, आपको पता है मिस्र किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे, जिस कारण मरुस्थल होते हुए भी मिस्र में जो था वो लोग रह सकते थे। मिस्र की सभ्यता की 2 विशेषता थी। यहाँ के राजा को फिरौन कहा जाता था, यहाँ के राजा को फिरौन कहा जाता था, और बहुत शक्तिशाली और बहुत घमंडी राजा होता था। यहाँ पर फिरौन कहा जाता था शक्तिशाली राजाओं को, यहाँ के फिरौन। अब अंग्रेजों ने कहा, अब फिरौन जो था मिस्र की सभ्यता के राजा को फिरौन कहा जाता था। फिरौन किसी एक आदमी का नाम नहीं है, वो लकब है। लकब मतलब होता है कि जो भी राजा बनेगा फिरौन कहलाएगा। काहिरा राजधानी है। अब अंग्रेज जो है सब ना, सबको बढ़िया से नाच दिया सब। उन्होंने देखा कि कुरान में भी चर्चा है फिरौन की, और मुसलमानों की सभ्यता उसके आसपास है फिरौन में यहाँ पर। तो उसने क्या किया ना, क्योंकि मुसलमान लोग ज्यादा अलग अलग भाषा में गए नहीं, पूरी दुनिया में अपने छाप तो छोड़े नहीं यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजों ने तो पूरी दुनिया में छाप छोड़ दिया। तो उसने अपनी किताबों में फिरौन का नाम को फैरो लिख दिया है। फिरौन को नाम क्या लिख दिया? फैरो लिख दिया, फैरो। उसका मुसलमान भी कंफ्यूज रहता है, यार ये कुरान में जो फिरौन देखे थे, जो हदीस में फिरौन पढ़े हैं, ये वही है ये यार, ये तो फैरो क्या लिख दिया यार, लगता है दूसरा है। कंफ्यूजन में है यहाँ पे। और उन्हीं फिरौन वगैरह का बनाया हुआ है पिरामिड। क्या है? पिरामिड बनाया हुआ है। अब अगर वहां देखेंगे मिस्र वगैरह में, तो वहां पे इस्लामिक परंपरा के हिसाब से देखेंगे तो वहां कई पैगंबर आए थे, हजरत नूह आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। अब ये इस्लामिक धर्म है, इस्लामिक स्कॉलर उसको समझेंगे लोग। हम लोग यहाँ पे फिलॉसफी नहीं देख रहे हैं लोग, इस्लामिक स्कॉलर लोग को पता होगा यहाँ पर, समझ गया कि नहीं आ गया? वो लोग इस चीज को बताते होंगे। आकाश जी ने कैसे बताते हैं लोग कि दुनिया को पता नहीं चला आज ले। चलिए ध्यान से समझते हैं।
तो वहां पर ये मिस्र की सभ्यता में पिरामिड होता था, राजा का कब्र होता था, उतना बड़ा बड़ा होता था, राजा का कब्र होता था, पुराना होता था। सब पढ़ाए हैं सर ये। हाँ बाबू, ये तो हमको भी पता, हम पढ़ा दिए थे इसको। आप लोग एक बार दोबारा चेक कीजिए, हम इसको पढ़ा दिए शुरुआत में ही, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में। जब हम आपको वो पढ़ा रहे थे ना एंशिएंट हिस्ट्री में, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में ही पढ़ा दिए थे। हो गया है सर ये, सिंधु सभ्यता में हम इसे पढ़ा दिए थे, एंशिएंट में ही पिरामिड वगैरह का था, सिंधु सभ्यता में पढ़ा दिए थे, हमको याद है। चलिए अब कोई हल्ला नहीं करेगा, नो वन मेक साउंड। नेहरू काल के बाद वो यहां दे दिया, हो गया, भले नहीं हुआ सर, हो गया, बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है, हाँ हो गया है। चलो अब देखते हैं पूरा जागरण। हो गया है सर, बिल्कुल हो गया है। ऑनलाइन विद्यार्थी लेक्चर नंबर 7 देख लीजिएगा, हो गया है, कंप्लीट हो गया है लेक्चर नंबर 7, रिकॉर्ड में है यहाँ पे A to Z लेक्चर नंबर 7। चलिए पुनर्जागरण को देखते हैं, सब लोग अच्छे से रेडी हो जाइए। जैसे पुनर्जागरण पढ़ते हैं वहां से शुरू हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। सर कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, बिल्कुल हम कल आपके बीच उपस्थित हो जाएंगे। यस सर हो गया, हाँ हाँ, सिंधु सभ्यता के बाद हुआ था, वेरी गुड। हाँ सर बहुत गर्मी पड़ रहा है, बाप रे बाप, गर्मी तो इतना मत पूछिए, हो गर्मी पड़ रहा है, सोचा लग रहा है दहिया आर पार हो जाएगा एकदम। सर अभी आप कहां पे हैं? अभी हम आपको क्या बताएं, अभी हम हैं एशिया महाद्वीप में। चलो अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। पुनर्जागरण का अर्थ होता है दोबारा नए सिरे से जाग उठना, दोबारा नए सिरे से जाग उठना जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण। पुरानी चीजों को छोड़कर नए सिरे से किसी चीज की शुरुआत कर देना पुनर्जागरण कहलाता है। पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को शुरुआत कर देना पुनर्जागरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुनर्जागरण कहलाएगा। पुनर्जागरण में आप लोग का सबसे जीता जागता एग्जाम्पल आपको मिलेगा। कोरोना से पहले लोग शिक्षा को उतना ध्यान नहीं दिए थे, कोरोना से पहले लोग शिक्षा को उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन कोरोना के बाद लोग शिक्षा पे ध्यान देने लगे। यहां पर कोरोना के बाद लोग किस पे ध्यान देने लगे? शिक्षा पर ध्यान देने लगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का पुनर्जागरण कब हुआ? कोरोना के बाद। ऑनलाइन शिक्षा का पुनर्जागरण कब हुआ? कोरोना के बाद। कोरोना के बाद ऑनलाइन शिक्षा का पुनर्जागरण हो गया। समझ में गया? बकलोलिया जानकी देवी तुम अगवा बैठ के टिकोरा खाओ, वहां बैठ के अल्लाह हराओ तक करते रहो यहाँ पे। बकलोलिया कहीं का, तुमको सुबह सुबह टिकोरा खाना है वहां बैठ के, तो कौन का टिकोरा दिया है जी? रखो उसको, बकलोल के करना बुझा रहा है, सुबह सुबह खाएगी उसको यहाँ पे, और कौन दे रहे हो टिकोरा? देख रहे हो लोग घरे उसका जूस निकाल के आग में भून के उसको पियो, लू नहीं लगेगा। ले आके टिकोरा खाएगी, 75 कोना का मुंह बनाएगी, बकलोल कहीं की। चलो टिकोरा क्या होता है? आम का बच्चा, आम जब नाबालिग होता है ना, वोट डालने लायक नहीं होता है, तो उसको टिकोरा बोला जाता है बिहार में उसको। बताओ ऑनलाइन शिक्षा का पुनर्जागरण कब हुआ? आफ्टर कोरोना, 2020 के बाद, 2021-22 में ऑनलाइन जो था, ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार जो हुआ था, ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार, ये ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ कब? आफ्टर कोरोना। ये बहुत तेजी से हुआ। इसी तरह आप देखिएगा भारत में पुनर्जागरण कब हुआ? जब राजा राम मोहन राय का समय चल रहा था। राजा राम मोहन राय के समय बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, पर्दा प्रथा का हुआ, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा अंत हुआ। यहां पर समझ में गया कि नहीं आ गया? तो जब भी समाज जो होता है वो किसी पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों की ओर जाने लगता है, किसी के कहे पर विश्वास न रख के अपने दिमाग से सोचने लगता है, तो उसी को कहा जाता है पुनर्जागरण। उसी को क्या कहा जाएगा? पुनर्जागरण। अभी महिला लोग जरा ध्यान से समझना, तो पुनर्जागरण में अगर किसी महिला के पुरुष की पति की मृत्यु हो गई है, तो पुरुष सब अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, पुरुष सब अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि पुरुष ही महान है, पुरुष बिना महिला का जीवन किसी काम का नहीं है, 20 गो नियम कानून लगा देगा। और खुद देखो ताज्जुब की बात क्या है, महिला ही उसे शामिल करेगी कि किसी शुभ काम से पहले विधवा का शक्ल मत देखो, देखो ध्यान से देखना, ये सब लगा देगा। यही चीज नहीं कर सकती है, पूजा पाठ में उसको नहीं बैठा सकते। क्या ऊपर वाला कभी किसी असहाय के साथ ऐसा अन्याय करेगा? ऊपर वाला कहेगा कि मेरे पूजा पाठ तुम शुरुआत नहीं कर सकती हो, सुहागन ही शुरुआत करेगी। जब सुहागन कर सकती है तो उसके बाद वो भी कर सकती है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा एक महिलाओं के ऊपर सत्ता स्थापित करना है कि भले आपका पति बिस्तर पे घसीटे उठीक, समाज में आपका इज्जत है, घसटा है उठीक, लेकिन जिस दिन पति नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा गौर से, वो जितने रीति रिवाज आएंगे वो सारे रीति रिवाज इसी को ध्यान में रख के है कि पुरुष अपनी सत्ता को स्थापित कर सके यहाँ पर। और महिलाएं इसी को मानती हैं। महिलाओं को इस पर आवाज उठाना चाहिए कि भाई किसी पूजा पाठ में 9 गो 10 गो विधवाओं को बैठना जरूरी है। समझा गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? लेकिन ना अभी भी वहां पुनर्जागरण की जरूरत है, अभी भी जरूरत है पुनर्जागरण की। वहां पे अपने लेके झेलेंगे लोग, उसका कहेंगे पुरुषवादी सत्ता है। अरे जहां मिला वहां तो आपको मिलवे नहीं किया। बिहार में आधा पंचायत महिलाओं को दिया गया तो घरे में बैठा है लोग। जो आपको मिला उसका यूज करना सीखिए ना।
आधा मुखिया है तो पति उनका मुखिया बनने लगा, जब अधिकार दे दिया गया तो उसका यूज नहीं कर रही है लोग यहाँ पर। तो समझिए ध्यान से, तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर नए सिरे से नए ढंग से किसी चीज को जीना पुनर्जागरण कहलाता है। हम लोग में पुनर्जागरण हुआ था राजा राम मोहन राय के समय हुआ था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, या फिर उस समय आपके स्वामी विवेकानंद थे, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये समय चल रहा था पुनर्जागरण का। 1833 से 1853 के बीच का ये जो समय था, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट पहले का जो समय था, वो पुनर्जागरण का काल कहला रहा था। 1857 की क्रांति के बाद तो एकदम भयानक क्रांति हो गया। तो हम लोगों में जो पुनर्जागरण हुआ वो बड़ी देर से हुआ। हम लोग में पुनर्जागरण जो होता है वो 1833 से लेकर 1853 के बीच में जबरदस्त पुनर्जागरण को देखा जाता है। इस दौरान अगर आप गौर से देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे असामाजिक व्यवस्थाएं थी जिसे हम लोगों ने छोड़ दिया। विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया, सती प्रथा को अंत कर दिया। आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि किसी महिला को जब जिंदा जलाया जाता होगा तो उस समय क्या लगता होगा उसको, कितना भयानक था। यहाँ पर बाल विवाह होता था, महिलाओं की उम्र 12-13 साल की उम्र में विवाह हो गया। यहाँ पर इतना जल्दी विवाह करना चाहिए किसी महिला का, वो क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो पुरुष जानबूझ के क्या करते हैं ना कि कम पढ़ी लिखी महिला को लाते हैं। आप गौर कीजिएगा ना, जानबूझ के, ताकि उसके ऊपर सत्ता स्थापित कर सके। और महिला सब देखिएगा, महिला अगर सपोज कीजिए कि अगर जितना पढ़ी है ना तो ऊपर का पुरुष देखेगी। आपके जितनी लड़कियों का नौकरी हो जाएगा ना, कोई में इतना हिम्मत नहीं कि बेरोजगार लड़का से ब्याह करके जीवन भर गुजार दे। ऊपर वो ना करेगा, वो बेरोजगार लड़का सब लोग नहीं करेंगे। लोग है कोई लड़की इसमें जो बेरोजगार से ब्याह करे नौकरी के बाद? नहीं करेगी लोग कोई। अब ये करा देंगे। कौन है बबनी? जानकी देवी तुम्हारे बगलिया में कौन है? हाथ उठा रही है उधर, ये हाथ उठाइए तुम्हारे दाहिने, देखो तो ये कोई लड़का तैयार है? अब ये करा देते हैं, ये हाथ उठा देते हैं, अब ये करा देते हैं। हाई देखो लड़का सब खड़ा क्यों हो रहा है? सब तैयार हो गया। अरे बाप रे बाप, हाँ सर, हाँ सब तैयार हैं यहाँ पे। अरे बाप बाप, चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो पुरुष अभी भी ना पुनर्जागरण, हम लोग में पुनर्जागरण क्या हो गया? बहुत देर से हुआ। हम लोग में पुनर्जागरण बहुत देर से हुआ। सर पूरी पूरी भुजिया हम बनवा देते हैं। हाई देखो, हाई भोज का भी तैयारी कर लिया हो। अब अंग्रेजों के समय जो पुनर्जागरण था 12वीं सदी में हो गया था। अंग्रेजों के समय जो पुनर्जागरण था वो कब हो गया था? 12वीं सदी में ही उनके समय में पुनर्जागरण हो गया। हम लोग में पुनर्जागरण का जो समय आया था बहुत देर से पुनर्जागरण हुआ, जिस वजह से भारत को बहुत ज्यादा क्षति हुई। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से हुई। बताइए, कहेगा कि 12वीं सदी में पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? तो कहां से होगी? कहां बताइएगा बाबू? इटली से बोलिएगा। कहां से होगा? इटली के। इटली के किस शहर से? फ्लोरेंस शहर से। बताइए इसकी शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली के फ्लोरेंस शहर से हो गई थी। अब बात यहां ये आएगा कि यदि आप मेंस लिखने बैठे हैं बीपीएससी वगैरह में, तो उसमें यदि पूछ दिया कि इटली से ही पुनर्जागरण क्यों हुआ था, तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि ये जो पुनर्जागरण हुआ था ये आखिर इटली से ही क्यों हो गया था। तो ध्यान से अगर दुनिया का नक्शा को देखिएगा तो 12वीं सदी तक दुनिया इसी इर्द गिर्द घूम रही थी। अभी अमेरिका वगैरह की खोज नहीं हुई थी, तो दुनिया इसी के इधर उधर घूम रही थी। और ये शहर है इटली। इटली का अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिएगा ना तो ये गजब लोकेशन पे आपको इटली मिलेगा। इटली में क्या है, यहां से अफ्रीका के लोग भी इटली को कनेक्ट कर सकते हैं, एशिया के लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यूरोप के लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चारों ओर से जाके कनेक्ट है इटली। जहां पे भी आप गौर से देखिएगा, जहां ज्यादा लोगों का आवागमन होगा वहां कई तरह के भोजन देखने को मिलेंगे, कई तरह के व्यंजन देखने को मिलेंगे, कई तरह के कपड़े अलग अलग रहेंगे। साउथ इंडियन का कपड़ा अलग, नॉर्थ इंडियन का कपड़ा अलग। दिल्ली में आके देखिए ना, अलग अलग भोजन है, अलग अलग कपड़ा है, अलग अलग विचारधारा है। तो यहाँ के लोग ओपन माइंडेड होंगे यहाँ पर, और किसी चीजों को जल्दी रूढ़िवाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत है इस चीज को देखने की कि यार मेरे कपड़े अलग हैं, उसके कपड़े अलग हैं, तो उसको नहीं बोलेगा। देखेगा कि हमारा खाना अलग है, उसका खाना अलग है, तो कहेगा कि हाँ भाई तुम्हारी मर्जी, तुम खा सकते हो। देखेगा कि हमारे बात करने की भाषा अलग है, उसकी भाषा अलग है। तो बचपन से ही उस चीज को देखा है कि जरूरी नहीं कि दो व्यक्ति एक ही विचार से सोचे। तो धीरे धीरे जब वो व्यक्ति बड़ा होगा ऐसे जगह पे, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो भाई तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है करो। लेकिन यदि एक ही जगह एक कंजर्वेटिव रहेंगे, तो आपने तो बचपन से देखा ही नहीं, एक जैसा खाना, एक जैसा कपड़ा, एक जैसा रीति रिवाज। तो अगर कोई उसमें आपको ज्ञान देने की बात करेगा ना, तो आप उसको कहेंगे ढेर सिखाएगा रे, ढेर सिखाएगा तुम, समझा कि नहीं? गया आप गुस्सा हो जाएंगे। इटली में ऐसा नहीं हुआ, चारों ओर से लोग यहां आने लगे, चारों ओर से आने लगे यहां पर, जिस वजह से इटली के लोगों की विचारधाराएं बढ़ने लगी और वो लोग ना थोड़े से लिबरल होने लगे। भाई तुम्हें जो करना है करो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप बिहार में देखिएगा तो राजनीति के लिए मार हो जाता है, होगा मार देगा, इसको मार देगा, हाई पार्टी अच्छी, वो पार्टी अच्छी। आज भी बिहार में राजनीतिक पुनर्जागरण की बहुत कमी है। दिल्ली में आके देखिएगा, किसको वोट देना का, तुम्हें जो मन कर रहा है दे दो, मेरे को जो मन। दिल्ली में ऐसे ऐसे घर है, बिहार में पूरा वोट जो होता है कोई व्यक्ति का नहीं है। आप गौर कीजिएगा कि पूरा घर उठ के एक ही व्यक्ति को वोट देता है। आप गौर कीजिएगा कि अगर वोट दे रहा है ना तो पूरे घर का इंसान उसी को दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग देगा। जबकि लोकतंत्र असली मायने में क्या हो सकता है कि पिताजी को जो अच्छा लग रहा है पिताजी दे, हमें जो अच्छा लग रहा है हम दे। यहाँ पर दिल्ली में देखिएगा तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। दिल्ली में भी है ऐसा कि भाई पूरा का पूरा घर उठ के वोट दे देता है, लेकिन यहाँ आप किसी को राजनीति में ज्यादा भाषणबाजी देने को कहिएगा ना तो कहेगा यार अपना काम से काम रखो। तो इटली में भी यही था। इटली चूंकि बीच रास्ते में था तो इटली का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इटली में व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। याद रखिएगा, आप तभी तक ही लड़ते हैं राजनीति के नाम पर या धर्म के नाम पर जब तक आपके पास
पास या तो एकदम में पैसा नहीं है या तो कम पैसा है। आप याद रखिएगा, कभी भी धर्म को लेकर अंबानी नहीं लड़ सकता है, धर्म को लेकर अडानी नहीं लड़ सकता है, आपके दुकान का, आपके मोहल्ले, आपके गांव शहर का सबसे बड़ा दुकानदार नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि धर्म और राजनीति जिस दिन हम ज्यादा लड़ने लगेंगे मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। वो नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है कि पैसा कितना है। इसीलिए जानबूझ के भारत में लोग धर्म, जाति और राजनीति में लड़ सके, प्लान तरीके से गरीब रखा जाता है, और गरीब इंसान ही राजनीति, धर्म और जाति व्यवस्था को जिंदा रखा है। वरना कोई भी देखिएगा धार्मिक काम होगा, चाहे हिंदू धर्म को देखिए या मुसलमान धर्म को देखिए, उसको करने वाले, उसकी व्यवस्था करने वाले, चाहे कहीं कोई चीज बन रहा है, धार्मिक जगह बन रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई भोज हो रहा है, कहीं कोई दावत चल रहा है, खाना खिला रहा है, उसको पूरी व्यवस्था में लगाने वाला, टेंट गाड़ने वाला, तंबू समियाना गाड़ने वाला एकदम मिडिल क्लास का आदमी होगा यहाँ पे। आप गौर से देखिएगा, अगर वो लोग ना रहे तो ये धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे हो जाएगा। 200 रुपए में झंडा धोने वाले लोग ही राजनीति को जिंदा रखे हैं। समझ गया कि नहीं आ गया? आप कभी नहीं देखेंगे कि जाके कोई अंबानी अडानी कहीं जाके मार आधा घंटा 1 घंटा को कुछ कर रहा है, आप नहीं, अजीम प्रेम जी को नहीं देखेंगे कहीं जाके। इसलिए प्लान तरीके से लोगों को उलझाया जा सके। याद रखिएगा, जब तक गरीबी ज्यादा है तब तक ही धर्म, राजनीति और जाति की लड़ाई है। आप गौर से देखिएगा, आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कोई ऐसा एरिया होगा जहां 10-5 अमीर घर के लोग रहते होंगे, 10-5 अमीर घर के लोग रहते होंगे, उस एरिया में ना कोई वोट मांगने भी नहीं जाता होगा। पटना में आप गौर से देखिएगा तो कंकड़बाग का एरिया, डॉक्टर्स कॉलोनी, ये सब एरिया वीवीआईपी एरिया है। यहां जाके देखिए, तनी कोई रोड शो कर दे, चाहे जाके कोई वोट मांग दे, गेट भी नहीं खोलेगा, कोनो गेट ही नहीं खोलेगा। समझा कि नहीं? चाहे झंडा घेरवा दे, तनी रैली में बुला के लेके चल जाए। पटना की बात कर रहे हैं, नहीं। तो जानबूझकर गरीब रखो ताकि लोग धर्म, जाति और राजनीति में बटे रहे। सब अमीर इंसान को ना आप धार्मिक रूप से लड़ा सकते हैं, ना जाति पे लड़ा सकते हैं, ना राजनीति पे लड़ा सकते हैं। बोरिंग रोड में, हाँ बाबू, बोरिंग रोड में तो और भगा देगा, भाग यहाँ से, जाएंगे ना पटना के बोरिंग रोड में कि चलिए वोट के लिए, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, 500 रुपये भाग। वो सब और वीवीआईपी एरिया है वहां पे। तो आप चीजों को समझ रहे हैं? क्या भारत में पुनर्जागरण की आवश्यकता है कि नहीं मित्रों? आप बताओ मित्रों, पुनर्जागरण की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है पुनर्जागरण। अब इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ? पुनर्जागरण कौन ला सकता है? वो 3 तरह के लोग पुनर्जागरण ला सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। वो कैसे लोग हो सकते हैं? जो बहुत सारी भाषा या फिर अलग अलग लोगों से मिले हों, जिनके अंदर डाइवर्सिटी की क्षमता हो, डाइवर्सिटी की क्षमता हो। इसलिए देखिएगा, जब भी कोई बदलाव होता है तो शहर से होता है, गांव से नहीं बदलाव शुरू होता है। शहर में अलग अलग टाइप के लोग आके मिले होते हैं। आप अगर गौर से देखिएगा, आप जिस लॉज में रहते हैं उस लॉज में आपका पुनर्जागरण हो चुका है। आपके लॉज में अलग अलग धर्म के लड़के लड़कियां रहती होंगे, जो लड़कियों वाला होगा उसमें आपके धर्म, आपके लॉज में अलग अलग जिले के लोग होते होंगे। इसलिए कभी भी आप अपने लॉज में बहसबाजी नहीं कर सकते होंगे कि हमारा जिला तो बहुत बढ़िया है, हमारा धर्म तो बहुत बढ़िया है, हमारा जात तो बहुत बढ़िया है। क्यों कहेगा? हमारा खराब कैसे है रे? हमारा खराब कैसे है? तो बढ़िया कैसे है? मार के कचर देंगे ही है, और आपको कोई बचाने भी नहीं आएगा। इसलिए लॉज में देखिएगा आपको पुनर्जागरण और ओपन मानसिकता के लोग ज्यादा मिलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये चीज। लेकिन अगर वही गांव में देखिएगा तो भाई फलानिया जात का टोला है, हिनकर टोला है, वो टोला वाले को लगेगा वही बढ़िया है, ई टोला वाले को लगेगा यही बढ़िया है, और दोनों टोला वाला जाकर 12,000 रुपये में लोहा पीटेगा गुजरात में। समझ में गया? बिहार में तो ये खूब होता है। सबसे ज्यादा बकरीद कैटेगरी के लोग और सबसे ज्यादा डींग हाँकने के लिए आप देखिएगा हमारे यहां मिलेगा। जिसको कुछ नहीं है ना, उसको लगता है कि अमेरिका गलत कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारा खाए पिए का इंतजाम कर, मजदूरी कर रहा है, और तू कहेगा कि जो बाइडेन सही कर रहा है या जो बाइडेन गलत कर रहा है। नेतन्याहू क्या कर रहा है? पुतिन को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब, बिहार गजब चीज है यहाँ पर। तो पुनर्जागरण की बहुत जरूरत है। तो पहला पुनर्जागरण कौन लाएगा? वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति पुनर्जागरण ला पाएगा जो केवल अपने धर्म की जगह पे गया हो, दूसरे धार्मिक जगह पे नहीं गया हो? कोई केवल मंदिर गया हो, कभी मस्जिद देखा भी ना हो, कभी गुरुद्वारा देखा भी ना हो अंदर से कैसा होता है, कभी बौद्ध धर्म में गया ना हो, जैन धर्म को कभी देखा ना हो, कभी चर्च में ना गया हो, आप ऐसे व्यक्ति से पुनर्जागरण की उम्मीद ला सकते हैं? क्योंकि यदि आपने उसे सत्ता गलती से भी दिया, उसके पास ताकत गलती से भी आए, तो वो अपनी बात को ही थोपेगा, कभी दूसरे की बात नहीं करने देगा। तो हमेशा याद रखिएगा, परिवर्तन वही व्यक्ति ला सकता है जो सबको देखा हो। क्योंकि जब उसके पास पावर आएगा, चाहे वो गांव का छोटा लेवल का पावर हो या अपने परिवार को संभालने का पावर हो, वो सबको एक जैसा लेके चलेगा, सबको एक जैसा लेके चलेगा यहां पर। तो पहला आप समझ में आ गया पुनर्जागरण कि वही ले सकता है। और यह व्यवस्था इटली में थी, क्योंकि इटली चारों ओर से डाइवर्सिफाई था। चारों ओर से इटली क्या था? डाइवर्सिफाई था। एनी प्रॉब्लम किसी को? पहला चीज तो समझ में आ गया? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप ला सकते हैं परिवर्तन। देखो बाबू, हमको ना सब समझे में नहीं आता है। हम तो भाई जहां जाते हैं वहां एकदम बढ़िया से। तुमको देखो, अभी हम महाबोधि गए थे बौद्ध धर्म में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। देखो दिखाते हैं, रुको, है कि नहीं इसमें? रुको 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई विल शो यू। कहाँ गया हो? रुको, हम तुमको दिखाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध के पास गए थे। खूब बढ़िया महात्मा बुद्ध के पास। अरे महात्मा बुद्ध नाराज हो गए क्या जी हमसे? हाँ देखो, देखो ध्यान से,
ये पीछे जो पेड़ दिख रहा है हमरे, अरे तो ब्लर दिख रहा है जी, ठीक दिख रहा है? हमारे पीछे जो पेड़ दिख रहा है देखो इसको ध्यान से, अरे ये बोधि वृक्ष है। महात्मा बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अरे तो पूरा ब्लर दिख रहा है जी, अब दिख रहा है? ओ माय गॉड, पूरा ब्लर दिख रहा है। चलो बाद में कभी दिखाएंगे। यहाँ पे अभी बुद्ध पूर्णिमा था, चलो अरे रहने दो, दिखे नहीं रहा यहाँ पे। बुद्ध पूर्णिमा था तो महाबोधि वृक्ष के पास गए, कहे कि भाई कुछ ज्ञान हम लोग को भी दे दिया जाए। तो हमको इस सबसे कोई बुरा नहीं रहता। अभी भी जाएंगे गुरुद्वारा वगैरह में, खाना वाना जहाँ बन रहा होगा हम वो बना देंगे। जब सब लोग जाके सबको खिला रहे होंगे हम वो जाके खिला देंगे, चाहे वो जहाँ का भी हो। यानी कोई और आदमी कह दे कि हमारा काम कर दे, वहां अगर कोई कह दे धार्मिक जगह पे, हमको किसी से कोई, सर आप फोटो, हम फोटो ना खींचे, कोई खींच के हमारा भेज दिया। आगे बढ़े तो पहला चीज तो समझ में आ गया। जय भीम सर, एकदम जय भीम, जय भीम। चलो तो पुनर्जागरण की पहली शुरुआत कौन कर सकता है? डाइवर्सिफाई व्यक्ति। आपको जहां मन वहां आपको सबको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से समझो बाबू, आप अपने धर्म को खूब अच्छे से मानो, जितना अच्छा से कर सकते हो उतना अच्छे से करो। आप अगर हिंदू धर्म के हो तो हिंदू धर्म का बहुत अच्छे से पालन करो। मुसलमान धर्म में हो तो 5 वक्त नमाज पढ़ो, रतिया को उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ो, पूरा एकदम, कोनो नमाज मत छोड़ो, ना सुन्नत छोड़ो, ना नफिल छोड़ो, ना फर्ज छोड़ो, सब पढ़ो, एकदम दबा के नमाज पढ़ो। मानो अपना, इज्जत सबका करो। आप अपना धर्म मानो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, अपने धर्म को मानो और बेहतर ढंग से मानो, लेकिन इज्जत दूसरे को करो। तुम्हारे पापा अच्छे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे के मम्मी पापा को गरियाओ। तुम्हारा धर्म अच्छा है तो इसका मतलब ही नहीं कि दूसरे का खराब है। नहीं समझे? इस पृथ्वी पे जो रहने लायक नहीं रहता है, ऊपर वाला उसे मार डालता है, ज्योग्राफी उसे मार डालती है। डायनासोर रहने के लायक नहीं थे, इतना विशाल शरीर लेने के बाद भी डायनासोर खत्म हो गए। याद रखिएगा, जो रहने के काबिल है वही यहां रह रहा है, इसलिए ज्यादा नौटंकी मत कीजिएगा। यहां पर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इटली ये हो गया पहला पुनर्जागरण। दूसरा कौन ला सकता है? समझो, दूसरा परिवर्तन कौन लाएगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अब जो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई रहेंगे उतना ज्यादा शिक्षित रहेंगे। तो पहला डाइवर्सिफाई व्यक्ति होनी चाहिए, दूसरा शिक्षित होना चाहिए। अगर शिक्षा की कमी हुई तो अशिक्षित व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और अशिक्षित व्यक्ति बिना मतलब के चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। आप किसी शिक्षित व्यक्ति को कहिएगा कि बैल हो क्या, तो कहेगा नहीं आपको गलतफहमी है, हम बैल नहीं है, आप मोतियाबिंद का चेक करा लिए, इधर कहीं गया होगा बैल, बैल ऐसा होता है। नहीं समझ में गया? वो शिक्षित व्यक्ति बिना चीजों का जवाब नहीं देगा, और लिमिटेड जगहों पे गुस्सा होगा, बिना मतलब का वो गुस्सा भी नहीं होगा। दूसरा, शिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड है, बिना मतलब के भाषणबाजी में नहीं जाएगा। आप गौर करके देखिएगा, शादी ब्याह में जाएगा समझना, तो देखिएगा एक एरिया होगा जहां कोई शिक्षित व्यक्ति बैठा होगा, उसे पता होगा कि किसी की बेटी की शादी हो रही है, बाप पे क्या गुजर रहा होगा, तो उसकी भावनाओं को समझेगा। खाना में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, टेस्ट नमक मसाला थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो चलेगा उसको। लेकिन वही देखिएगा अक्चुनहरा भक्चुनहरा सबको, ये सब ससुरा जाएगा सब, तो जरूर कोनो व्यवस्था था, खाना ठीक से नहीं खिलाया, ऐसे नहीं वैसे किया। अरे यार तुम्हारे एक, क्या बोला जाए, न जाने कितने साल से किसी लड़की के बाप ने सादा खाना खाया होगा कि बेटी के ब्याह में तुमको मटर पनीर खिला सके। अरे तुमको अगर नहीं है, मानवता मर गई है, तो उस बाप के 10 साल की मेहनतवा देख लो, वो एक दिन के खाना खिलाने के लिए कितना किया होगा। हमको दिमाग जल जाता है। आज भी हम किसी बेटी के घर में किसी की बेटी की शादी होती है ना, अमूमन तो शादी ब्याह में हम लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन अगर किसी की बेटी की शादी रहती है ना, तो एक तो आदमी वैसे भी कम खाना खाता है, लेकिन अगर लड़की की शादी है तो इंटेंशनली ही बहुत कम खाता है इंसान, कि कहीं किसी बारात को ना घट जाए, वो सीधे इस लड़की के बाप के ऊपर उंगली उठाएगा। तो कभी भी किसी की बेटी के घर जाइएगा ना, तो ऐसा कांड मत कीजिएगा कि घट जाए और उस बेटी के बाप को सुनना पड़े। थोड़ा कम ही खा लीजिए, मर नहीं जाओगे, 2 दिन भूखे भी रह जाओगे, मर नहीं जाओगे, एक दिन के खैला से तुम्हारा कुछ नहीं हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप पढ़े लिखे हो ना, तो इन देख के लगना चाहिए, आपके आचरण से लगना चाहिए कि शिक्षित व्यक्ति है यहाँ पर। समझा कि नहीं? क्या ये तुम्हें सर्टिफिकेट देख के कौन कहता है यार? सर्टिफिकेट देख के बिहार में तो धाए बिना पढ़ने ग्रेजुएशन दे देता है 18,000 रुपए के सर्टिफिकेट पे। 18-20,000 रुपए में बिहार में ना धाए दे ग्रेजुएशन दे देगा, 15,000 में पीजी दे देगा। सबका अलग अलग रेट है बिहार में, आप सबको पता है, आप सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज कोई नहीं जाता है, फोन आएगा एग्जाम देकर चला, वो भी नकल करा देगा। तो हमेशा ये होना चाहिए। बचपन में हम देखो बचपना अलग चीज होता है बाबू, बचपना में इंसान को बुद्धि नहीं होता। हम लोग भी बचपन में जाते तो भैया हमारे ससुरा खा ले एकदम दबा के, तो एक बचपना होता है, उसको आप अबोध व्यक्ति होता है, उस समय कोई समझ नहीं होता है बचपना का। लेकिन अब जो आप समझदार हो गए, एटलीस्ट अब आपसे ये आदमी उम्मीद करे। छोटे बच्चों को क्या समझाएगा आदमी, उसको वही उसके जीवन में है, खुश है भाई खा पी के। तीसरा कौन ले आ सकता है? पहला डाइवर्सिफाई व्यक्ति ला सकता है, दूसरा कौन लाएगा बाबू? शिक्षित व्यक्ति। तो डाइवर्सिफाई और शिक्षित होना जरूरी है। और आप बताओ, और बताओ तीसरा एक आप बता दो, और कौन ले आ सकता है? आप बता दो यार। जो शिक्षित रहेगा वो तो खुद ही समझदार होगा। धार्मिक व्यक्ति डाइवर्सिफाई नहीं होता है, वो अपने धर्म जोतले जाएगा। बकर है खान बाबा। बाबू तीसरा ला सकता है पैसे से संपन्न व्यक्ति।
पैसा से संपन्न व्यक्ति, आप याद रखिएगा, यदि पैसा से संपन्न, आपके घर की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो लूट खसोट ज्यादा मचने लगेगा, लूट खसोट ज्यादा मचेगा। आप गौर से देखिएगा ना कि आप कहीं भंडारा कराइएगा तो उसमें देखिएगा कि आर्थिक रूप से जो बहुत संपन्न नहीं है वो लोग उसमें मतलब बहुत ज्यादा भगदड़ में रहेंगे, थोड़ा हमको खाने को मिल जाए, ये मिल जाए। और जो आर्थिक रूप से संपन्न मिलेंगे उनको देखिएगा अपना प्रवचन सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं। ये एक आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा जरूरी है। रिच अलग हो गया, आर्थिक संपन्नता अलग हो गया। देखिए, एक गरीब इंसान एक लेसन लेता है, लेसन लेने के बाद जब वो अमीर बनता है तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि बाकी गरीबों को हम कैसे ले आ सके। संपन्नता भी बहुत जरूरी है। आप सिख धर्म में जाके देखिएगा, अगर आपने गुरुद्वारे में या ईसाइयों में जाके देखिएगा कि अगर आपने उनके चर्च में 10,000 रुपया दे दिए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ना ईसाइयों के चर्च से कोई वो 10,000 रुपया लूटेगा, ना सिखों के गुरुद्वारा से कोई वो लूटेगा, ना ही जैन के उसमें लूटेगा। बाकी कहां कहां किस धर्म में लूटा जाता है आप दोनों समझदार हैं। आप उन दो धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां आपने चंदा दिया वो दो धर्म, आप यही दो धर्म वाले बहुत हल्ला करते हैं। बाकी तो आप नाम हम ना लेंगे तो अभी हाव 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 करने लगेगा। लेकिन आप सब समझदार हैं कि अगर आपने लाख रुपया चंदा दे दिया, उन दो धर्मों की बात कर रहे हैं, जो दो धर्म आप सब समझ रहे हैं, उस 1 लाख रुपया कहां घुट जाएगा किसी को नहीं पता है। आप गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि वो सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा। आप बताओ, ये संपन्नता की ही कमी है। हाँ, आप सब समझदार हैं बाबू, आप सबका चेहरा का मुस्कुराहट बता रहा है कि आप उन दोनों धर्मों का नाम जान गए, जो दोनों को लगता है कि बहुत श्रेष्ठ है। वो लोग दोनों को लगता है कि बहुत श्रेष्ठ है। बस कह दीजिए कि 1 साल तक लंगर का खाना खिला दो, चाहे जो आए खाए, दोनों की श्रेष्ठता समझ में आ जाएगी। समझा गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीनों का तीनों गुण जो था वो इटली में अवेलेबल था। इटली में क्या था? अवेलेबल था पुनर्जागरण के लिए। तो आर्थिक रूप से समृद्ध था। आर्थिक रूप से जब आप समृद्ध हो जाएंगे तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिक एक थिंकिंग आएगी फिलॉसफी की। आप गौर से सुन के देखिएगा, कोई आदमी बहुत रईस है ना, रईस है तो उसका बेटा क्या करेगा? घुड़सवारी सीखेगा। घुड़सवारी क्या सीखेगा? तो मैं तीरंदाजी सीखता हूं, ओलंपिक में जाऊंगा। शूटिंग सीखता हूं, ओलंपिक में जाऊंगा। क्या? तो मैं संगीत गाऊंगा, लेके टिंग 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 कुछ करेगा। यहां पे आर्थिक संपन्न व्यक्ति बहुत ज्यादा दार्शनिक व्यक्ति टाइप का हो जाता है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति हमेशा वही काम करेगा जिससे कि उसका पेट पल सके। तनी आप अपने घरे जाके बोल दीजिए ना कि पापा पापा हमको ना घुड़सवारी सीखना है। जो घोड़वा का चाबुक होता है ना, उससे घोड़ा नहीं पिटाएगा, उससे आप पिटाइएगा। चोट्टा कहेगा, पटना भेज लो पढ़े खाती, घोड़ा चल घोड़ा। हाँ? चल, यहाँ पे मिडिल क्लास का आदमी ब्याह में जब दूल्हा बनता है तब घोड़ा सीखता है। वो घोड़ी पे बैठता है, घोड़ा पे नहीं, दूल्हा को घोड़ा पे नहीं बैठाया जाता है। घोड़ा बहुत जिद्दी होता है, सब पटक देगा, सब कहीं तो दिक्कत होगा। दूसरा हाइट पे ज्यादा होता है, इतना हाइट पे होता है बेचारा का स्कूल कपड़ा उपड़ा ढीला हो जाएगा चढ़ते चढ़ते, तो घोड़ी उड़ी पे बैठा देते हैं सब। और तुम बेरोजगार लोग, तुम लोग गधा पे भी बैठ जाओ, यही बहुत बड़ा गनीमत की बात है। तो आप समझिए ध्यान से कि आर्थिक संपन्नता, हमारे यहाँ एक आदमी आए, आपको बताया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे और बहुत बड़े अधिकारी हैं। मतलब आप ऐसे समझो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1997 बैच का आईएएस अधिकारी व्यक्ति के पास क्या पैसा धन दौलत की किसी चीज की कमी होगी या संपन्न तो चीजें, गरीबी देख ले उनको 30 साल हुआ होगा, गरीबी देखे हुए उनको 30 साल हो गया होगा। वो हमसे कह रहे थे कि खान सर, इन विद्यार्थियों, आपके पास विद्यार्थी हैं, आप इन्हें समझाइए कि शिक्षा के साथ साथ वो अन्य चीजों पे भी ध्यान दे, स्किल सीखें और बिजनेस आइडियाज देखें, ये सब देखें। तो उनको हम समझाएं कि ये जो विद्यार्थी है ना, ये मिडिल क्लास से आते हैं, और मिडिल क्लास का आदमी सबसे पहले पेट भरेगा, उसके बाद दर्शन सुनेगा। दूसरा, एक तो ये मिडिल क्लास वाले हैं इसलिए बिजनेस का इनके पास पैसा नहीं है। दूसरा, ये इतने हाईली मोटिवेटेड हैं, इनके अंदर इतना ज्यादा उमंग भरा हुआ है कि यदि हम इनसे कह दे कि बाबू तुम एक अपना दूसरा भी प्लान रखो, तो वो बुरा मान जाते हैं कि हमको इतना कमजोर समझे कि हमसे यूपीएससी नहीं निकलेगा, हमसे बीपीएससी नहीं निकलेगा, हमसे एनडीए नहीं निकलेगा, हम दरोगा नहीं बन सकते। ये मास्टर हमको प्लान बी समझा रहा है कि आप टाइपिंग सीख लो, कहीं काम आ जाएगा, कंप्यूटर सीख लो, काम आएगा। ये क्या जानेगा मास्टर हम कितना पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग का जो मोटिवेशन होता है ना, भस्मासुर को तरह आप ही लोग को डुबा देता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए गौर करके देखिएगा, आप जिस दौर से जी रहे हैं ना, उस दौर को हम गुजरे हुए हैं। हमसे हमारे टीचर कहते थे कि बेटा एनडीए के लिए क्यों इतना बेचैन हो, कोई एक और ऑप्शन सोच लो। तो मने मन कहते थे हमको समझ लो एनडीए जीवन है मेरा, एनडीए फौज बिना हमारी जीवन नहीं। हमको समझाएंगे लोग, क्या हुआ हमारा, चल गए एनडीए में, नहीं ना जा पाए, छटा गए। अरे आप चाहे जिस दौर पे छटाइए, चाहे आप मेरिट में छटाइए, मेंस में छटाइए, कोई भी छटाइए, अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? छटाए। तो यही हो जाता है बाबू। आगे बढ़े तो आप लोगों को प्लान। तो बताइए पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ? क्योंकि इटली के पास बहुत जगह के लोग आते थे, जिस वजह से ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए। ये व्यापार रूट पे था, भूमध्य सागर से जितना व्यापार होता था उसी व्यापार रूट पे था, जिस वजह से आर्थिक समृद्धि भी था। आर्थिक समृद्धि के अलावा यहां शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव था, शिक्षा भी था। ये तीन चीजें जब आपके पास आ जाती हैं तो आप समाज सुधारक हो जाते हैं, समाज सुधारक हो जाते हैं। आप देखिए भगवान कृष्ण हो या फिर भगवान राम हो या फिर महावीर स्वामी हो या फिर महात्मा बुद्ध हो, ये सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे। आप गौर से देखिए, ये आर्थिक रूप से संपन्न थे और शिक्षित भी थे। लोग इनके पास इतने ज्यादा आते थे, ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए थे। डाइवर्सिफाई, इतने लोगों से मिले थे कि ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए थे। इन्होंने लाया समाज में पुनर्जागरण। क्या लाया? पुनर्जागरण लेके चले आए। डाइवर्सिफाई थे आप, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अलग चीज होता है कि आप जैसे शंकर जी को देख लो, उनको चाहिए ही नहीं कुछ, है निकल यहां से, कुछ नहीं चाहिए हमको, एकदम शांति से, तो चाहिए ही नहीं जब किसी को।
तो एक चीज होता है ना कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या करेगा आदमी? अलग वो एक विचारधारा ही अलग हो जाती है। वो होता है ना कि तृप्ति वाली चीज, नहीं हमको चाहिए ही नहीं, चाहे अब तो कुछ दिखा दे। नहीं समझे? जैसे आप लोग को कोई कपड़ा दिखाएगा कि खूब सुंदर डिजाइन का ही कपड़ा है, जीन्स है, तो आप लोग देखिएगा था कि हमरा कौन दिखाया, हटा यार हमरा ही चाहिए नहीं, हमरा सादा दिखाओ, सादा एकदम एकदम वो सादा दिखाओ, धोती टाइप का कुछ एकदम सादा, ओकरे हम सिवा देंगे, चाहिए नहीं, निकल यार यहाँ से, क्योंकि कितना बढ़िया दिखा दे, हम कभी देखने जाएंगे? तो एक अलग विचारधारा ही हो जाती है कि हमें चाहिए ही नहीं। समझा कि नहीं आया? तो इटली से क्या चालू हो गया? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जब इटली से चालू हुआ तो लोगों के अंदर माइंडसेट आने लगा, और जब यह माइंडसेट आया तो लोग अपने अधिकार के लिए लड़े, महिलाएं अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई कि हमें अपना अधिकार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आगे बढ़े। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से। पुनर्जागरण की शुरुआत, पुनर्जागरण का होता था पुरानी परंपरा को छोड़ देना, ये फ्रांसीसी भाषा रेनेसा का शब्द है, इसकी शुरुआत इटली से, इसकी शुरुआत में प्रसिद्ध कवि दांते ने बहुत बड़ी कविता लिखा था। एक कवि का नाम था दांते, उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक का पुस्तक लिखा था। बताइए, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखा था? कवि दांते। दांते काट लेते थे, दांते, कवि दांते ने लिखा है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक। इसमें स्वर्ग की कहानियां हैं, इसमें स्वर्ग की काल्पनिक कहानियां हैं। कवि दांते ने स्वर्ग की काल्पनिक कहानियों की चर्चा किया है। पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ होने के कारण भी बता दिए, लोग भी धनी थे वगैरह वगैरह, सब लोग थे यहाँ पे। आगे बढ़े। इन्होंने स्वर्ग के बारे में कहा है कि स्वर्ग और नरक जो है ये इंसान ही बनाते हैं। इन्होंने जस्ट एक काल्पनिक कहानी के तौर पर समझिए कि कहा कि स्वर्ग में एक टेबल लगेगा, नरक में एक टेबल लगेगा, और इस पे लोग बैठे रहेंगे, टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे रहेंगे, और इस नरक में बहुत सारे व्यंजन बने रहेंगे खाना खाने के लिए, व्यंजन बने रहेंगे खाने के लिए। लेकिन जो चम्मच का साइज होगा ये बहुत बड़ा बड़ा चम्मच होगा, ये चम्मच का साइज होगा बहुत बड़ा बड़ा चम्मच हो जाएगा, चम्मच का साइज हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, चम्मच का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतना बड़ा चम्मच से अगर कोई खाना खाएगा तो इधरिया से खाएगा तो उसका हैंडलवा दूसरे जोर जाकर लड़ जाएगा। अब बताओ, ये बड़ चम्मच से कोई खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो जब नहीं खा पाएगा तो खाएगा तो दूसरे को लग जाएगा, तू कहेगा इधर क्या लड़ाया, वो मार चम्मच, मार चम्मच, धाए 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 धाए, 5 मिनट में मार हो जाएगा। खाना खाने का क्या हो गया? मार हो गया, बाका चम्मच से खाना खाएगा। लेकिन जब यही व्यवस्था स्वर्ग में दिया जाएगा तो उसने समझाया कि जब ये स्वर्ग में जब ये व्यवस्था दिया जाएगा तो यह व्यक्ति का चम्मच बड़ा है तो सामने वाले को दे देगा, उसका चम्मच बड़ा है वो निकाल के वो सामने वाले को दे देगा। तो इससे होगा असली स्वर्ग ऐसे निर्माण होता है कि हम दूसरों के बारे में सोच सके। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो वो कोई भी व्यवस्था नहीं टिक पाती है, भारत में हो या दुनिया में भी हो, व्यक्तिगत समय हो जाता है। यूरोप में लोग चम्मच से खाते हैं, भारत में रहता तो भाड़ में जो चम्मच हटावा, हाथे से खाओ, चम्मच बिक दो, इतने बड़े चम्मच में बिक दे के हाथे से खाई जामनी के बवाले खत्म हो जाता। लेकिन वहां की बात थी तो वहां लोग चम्मच से खाते हैं, हाथ से खाते नहीं है सब। और सबसे बढ़िया खाना लगता है हाथ से खाना। आगे बढ़े। हाँ, लेकिन वहां पे वैसी परंपरा थी। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। पुनर्जागरण इटली से ही क्यों हुआ उसके रीजन भी हमने आपको समझा दिया। इटली विज्ञान कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास करने लगा और धीरे 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 पुनर्जागरण आगे बढ़ा। जब पुनर्जागरण आया तो देखिएगा, आप कभी गौर कीजिएगा, आपके पुराने बाबा दादा लोग दिन रात धार्मिक काम में उलझे होंगे, दिन रात धार्मिक काम में लगे रहते थे, धार्मिक काम में लगे रहते थे। जब पुनर्जागरण हुआ तो धार्मिक शिक्षा के अलावे विज्ञान को लोग पढ़ने लगे, विज्ञान को लोग पढ़ने लगे, धार्मिक शिक्षा के आगे अलावे लोग भूगोल को पढ़ने लगे। तो जो पहले कहानियां सुनाया जाता था कि चांद पे मुसीबत आया है इसलिए ग्रहण लगा है, गैलीलियो ने कहा बेला कहीं का ग्रहण उसे नहीं लगा है, बीच में परछाई आ जाता है इसलिए लगा है। तो धीरे 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 जो धार्मिक मान्यताएं थी, लोग उस धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने लगे, धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने लगे और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पहले केवल और केवल धार्मिक शिक्षा ही चलती थी, केवल और केवल धार्मिक शिक्षा, और वह लोग उसको त्यागने लगे और कहे कि जिसको धार्मिक शिक्षा पढ़ना है पढ़ो और जिसको सांसारिक शिक्षा पढ़ना है तो उसको करो। देश का विभाजन 1947 में हुआ। 1947 के बाद भारत में पुनर्जागरण बहुत तेजी से हुआ। आज भी देखिएगा तो हम लोग जो हैं वो पुनर्जागरण कर चुके हैं, लेकिन गौर से देखिएगा तो पाकिस्तान आज भी पुनर्जागरण नहीं किया है। आज भी पाकिस्तान में पुनर्जागरण नहीं है। वो हर बात पे धार्मिक चीजों को लाएंगे। अब आप हर बात में धर्म को लाएंगे तो या तो धर्म बहुत नाम कमा लेगा या तो धर्म बहुत बदनाम हो जाएगा। जैसे अमेरिका हर काम में भगवान ईसा मसीह के दया से हमने नासा पे पहुंच गए, ईसा मसीह की दया से हमने हेलीकॉप्टर बना लिया, ईसा मसीह की दया से हमने लड़ाकू जहाज बना लिया, ईसा मसीह की दया से कंप्यूटर बना लिया। कैसा लगेगा? नहीं समझे आप? धार्मिक चीज को अंतःकरण की बात है। हमारे संविधान में भी लिखा है कि धर्म अंतःकरण की चीज है, अंदर रखने की चीज है। लेकिन पाकिस्तान और भारत में अंतर देखिए। हम लोग जब चंद्रयान छोड़े तो चंद्रयान जब पहुंच हो गया तो हमने बधाइयां दिया DRDO को, इसरो को, वैज्ञानिकों को बधाइयां दिया, बाद में नाम रख दिया भले शिव शक्ति पॉइंट, समझा कि नहीं? लेकिन अगर यही पाकिस्तान रहेगा तो जरूर उसमें धार्मिक चीज को लाएगा, जरूर कहेगा यहाँ पे इंशाअल्लाह हम ये चीज जरूर करेंगे। तो देखो बाबू, इससे क्या होता है ना, या तो धर्म बहुत नाम कमा लेगा या तो धर्म बहुत बदनाम हो जाएगा। क्रिकेट खेलने जाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे क्रिकेट जीतने के लिए भारत में। अब आप भारत के किसी क्रिकेटर से नहीं सुने होंगे कि भगवान राम चाहे तो हम जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि अगर राम जीत गए तो राम जी का तो नाम हो जाएगा, हार गए
भगवान राम नहीं चाह रहे थे। तो हम लोग यहाँ पुनर्जागरण हो चुका है। और पाकिस्तान वालों का कभी आप कोई भाषण सुन के देखिएगा, किसी भी चीज में ना वो खुदा को जरूर लेके चले आते हैं। तो इससे क्या होता है, या तो बहुत नाम कमा लेंगे या तो धीरे धीरे बदनाम होने लगेंगे। तो ये पुनर्जागरण की कमी है। तो इटली में पुनर्जागरण जब हुआ तो लोग धार्मिक चीजों को छोड़ छोड़ के अब सांसारिक विद्या भी आगे बढ़ने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि गाड़ियां बनने लगी, नए नए खोज होने लगे, मशीन का निर्माण हो गया, हवाई जहाज बनने लगे, धीरे धीरे विकास होने लगा और इतना ज्यादा डेवलप होने लगा कि यूरोप पूरी तरह से डेवलप कर गया। और यह यूरोप जो है पूरी दुनिया पे जाके कब्जा करने लगा। जो धार्मिक जगह नहीं थे, जो ज्यादा जहां पुनर्जागरण नहीं हुआ तो वो लोग पीछे रह गए लोग और लोग कब्जा कर लिया। आज बताओ अपने मन से सोच के कि शहर में पुनर्जागरण है या गांव में? शहर में पुनर्जागरण है या गांव में? हाँ बिल्कुल सही है, शहर में ज्यादा पुनर्जागरण, शहर में पुनर्जागरण ज्यादा है। आज यदि कब्जा करने की बात आएगी तो शहर वाले गांव को मेंटली कब्जा कर लेंगे या गांव वाले शहर पे? गांव वाले लठैती में आगे रहेंगे, मारधार में भले आगे रह जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी कि उनको टेक्निकली घेरने का, शहर वाला कब्जा लेगा। जानते हो कैसे? बिजली का सप्लाइया शहर से जाता है, गांव में काट देगा। बिजली की सप्लाइया शहर से जाती है, गांव में काट देगा ससुरा। जितना बड़ा बड़ा विद्यालय शहर में है यहाँ पे, तो जितना बड़ा बड़ा, एक चीज गौर किए, जिनके पास पुनर्जागरण है वो धीरे धीरे सत्ता अपनी पास रखते हैं, अपनी ताकत अपने पास रखते हैं। इसलिए शहर वाले के पास पानी की सप्लाई उधर से जा रहा है, गोदाम वोदाम सब इधर है, बाजार वगैरह सब इधर है, धीरे धीरे काट देगा। भले लड़ाई झगड़ा में रहेंगे लेकिन काट देगा। आगे बढ़े तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से हो गई थी। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई। इटली के किस शहर से हुई बाबू पुनर्जागरण की शुरुआत? रेनेसा फ्लोरेंस शहर से हुई, फ्लोरेंस शहर से हुई। आगे बढ़ जाए तो ये पुनर्जागरण पढ़ना है। अब पुनर्जागरण के बाद, इटली के बाद ये पुनर्जागरण आगे बढ़ने गया। अब पुनर्जागरण आगे बढ़ते बढ़ते तुर्की पहुंच गया, तुर्की में कुस्तुनतुनिया पहुंच गया, कुस्तुनतुनिया से आगे धीरे धीरे निकलते गया। अब आगे कल समझा देंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।